स्वागत है आपके अपने चैनल में, जो कि आपका ही चैनल है। आप एकदम सही चैनल पे आए हैं देखने के लिए। हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको आज मैं हॉर्नबिल का चैप्टर 1 जो कि क्लास 11th की बुक है, जिसमें लेसन 1 देखेंगे द प्रोटेट ऑफ लेडी। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटेट क्या होता है। प्रोटेट क्या होता है? एक ऐसी फोटो जो मढ़ी हुई हो, ठीक है, जिसके ऊपर से एक कागज जैसा लगाया गया है, ऊपर से फोटो चिपकाई गई, प्रोटेट, ठीक है। ये कहानी जो है खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई कहानी है। खुशवंत सिंह के द्वारा, यस बिल्कुल, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई कहानी है। इस कहानी में बताया गया है कि एक बूढ़ी औरत के बारे में बताया गया जो कि इनकी दादी थी। कहानी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा आपको इन पोएट राइटर के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि इनका जन्म पंजाब में हुआ था। 1915 में हुआ था इनका जन्म, बिल्कुल 1915 में इनका जन्म हुआ था पंजाब में। और अब कहानी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मजे से सुनिएगा। आपको बैकग्राउंड में इस कहानी के सारे डायग्राम और जितनी भी आपकी इमेजेस हैं सभी आपको मिलती रहेंगी। बस वीडियो को स्किप ना करिएगा भैया, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करिएगा, क्योंकि अगर जो आप इस चैप्टर में महारथी बनना चाहते हैं और अपने आप दोस्तों से आगे, अपने आप क्लासमेट से आगे आना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको कहानी बिल्कुल मजे से ही सिखाई जाएगी, बिल्कुल। हाँ, वीडियो की कहानी शुरू करने से पहले अगर जो आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए नीचे रेड कलर की बटन है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भाई करते रहिएगा। बिल्कुल भाई, आप शेयर करेंगे मैं उतनी ही ताकत से बनाता रहूंगा वीडियो और आपको मिलता रहेगा। लेसन 1 शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैं अपनी ही सिंपल सी भाषा में आपको सुनाऊंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। खुशवंत सिंह बताते हैं कि मैं 20 वर्षों से जैसे मैं अपनी दादी को देखते आ रहा हूं, वो मुझे बूढ़ी ही दिखाई पड़ रही है। लोगों का कहना था कि मेरी दादी माँ कभी जवान हुआ करती थी, काफी खूबसूरत हुआ करती थी और उनका एक हस्बैंड भी था, बिल्कुल। लेकिन मेरे लिए यह जो बात है बहुत ही संदेहजनक थी, क्योंकि मैं 20 वर्षों से मैं इनको देखते आ रहा हूँ। वो आज तक बूढ़ी भी हुई हैं और कभी मुझको वो जवान दिखी नहीं है। लोगों का कहना था वो कभी खूबसूरत थी, लेकिन मैं ये बात नहीं मानता हूँ। और बताते हैं उनका एक हस्बैंड भी था, उनके बच्चे भी थे, और लेकिन मैं ये बात मान नहीं रहा हूँ, ये लेखक कह रहा है। आगे देखते हैं, बताता है जो उनके हस्बैंड थे, यानी जो मेरे दादाजी थे, उनकी फोटो मैंने देखी जो कि ड्राइंग रूम में, यानी जो बैठक कक्ष होता है, ड्राइंग रूम को जो बैठक कक्ष बोलते हैं, बैठक कक्ष में चिमनी के ऊपर। चिमनी क्या होती है बेटा? जैसे कमरों में लगा दी जाती थी चिमनी, गरम कमरा करने के लिए चिमनी जलाई जाती थी, ठीक है। तो चिमनी के ऊपर जस्ट उनके चिमनी के ऊपर उनकी प्रोटेक्ट लगी हुई थी, फोटो लगी हुई थी। उनमें मैंने देखा था कि जो उनकी बियर्ड थी, काफी वाइट बियर्ड थी, जो कि चेस्ट के हाफ पार्ट तक आ रही थी। कहां तक आ रही थी बेटा? हाफ पार्ट तक चेस्ट के आ रही थी, बिल्कुल। और वे एक लूज व्हाइट कलर का पहने हुए थे कुर्ता, और वो पूरी एक टर्बन बांधे हुए थे, यानी पगड़ी बांधे हुए थे। टर्बन का मतलब पगड़ी होता है। पॉइंट नोट कर लीजिए, कॉपी पेन नहीं लेके बैठे तो वीडियो को रोकिए और कॉपी पेन लेके आइए, बिल्कुल, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं एसआर क्लासेस में, बिल्कुल कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो बताता है कि मुझे वो देखने में जो मेरे दादाजी 100 साल से तो कम लग ही नहीं रहे थे, क्योंकि उनकी वो इतने बूढ़े हो गए थे कि उनकी पूरी दाढ़ी जो बियर्ड है उनकी पूरी वाइट हो चुकी थी। बताते हैं कि मैं अपनी दादी के साथ रहता था, क्योंकि अब खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि मैं अपनी दादी के साथ रहता था, क्योंकि मेरी दादी जो है गांव में रहती हुई थी, और जो मेरे मम्मी पापा यानी जो मेरे पेरेंट्स से शहर चले गए थे, और कहा था जब मैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊंगा, मेरे पेरेंट्स ने कहा तो मैं आप लोगों को मैं कॉल कर दूंगा। खुशवंत सिंह बताते हैं कि मेरे पेरेंट्स शहर में शिफ्ट होने के लिए गए थे, और इसी बीच दौरान ये अपनी कहानी का वर्णन करते कहते हैं कि मैं छोटा था, मैं सो रहा होता था तो मेरी दादी माँ आती थी, मुझे जगाती थी कि बेटा खुशवंत उठो। जैसे आप छोटे होते देखते हैं कि आपके मम्मी पापा आपको उठाते हैं, खुशवंत उठो बेटा, उसको उठाती थी, उसको नहलाती थी,
और दादी माँ हमेशा उसको नहलाते समय एक अनटोल्ड प्रेयर अपने मन में गुनगुनाया करती थी, और जब वो माला जपती थी तो एक अनटोल्ड प्रेयर मन में गुनगुनाया करती थी, और जब नहाती तो एक भजन गाया करती थी। वो कहता है कि वो भजन जो गाती थी वो मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैंने कभी याद करने की उसको कोशिश ही नहीं की है। उस भजन को मैंने याद करने की कभी कोशिश ही नहीं की है, लेकिन वो मुझे भजन बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे मेरी दादी माँ की आवाज़ बहुत ही अच्छी लगती थी। बताता है कि मेरी दादी माँ काफ़ी स्पिरिचुअल थी, काफ़ी भक्ति वाली थी। वो पिंक कलर की साड़ी पहना करती थी, और वो अपने हाथों में एक माला लेकर जो है अनटोल्ड प्रेयर ऐसे गुनगुनाया करती थी। भैया कहते हैं पूरे लोग राम 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 ऐसे ऐसे, मतलब कुछ भी ऐसे कहा करते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा है पूरे लोग पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देते हैं। फिर कहते हैं मुझे नहलाकर मुझे मेरे लिए नाश्ता तैयार करती। नाश्ते में मुझे वो क्या खिलाती थी? नाश्ते में मेरी दादी माँ मुझे घी रोटी लगा के मुझे वो खिलाया करती थी। घी रोटी मुझे लगा के वो आपस में से घी रोटी लगा के मुझे खिलाया करती थी। साथ में वो रोटी लेके जाती थी, 2-4 रोटी अपने साथ में लेके जाती थी, जैसा कि अभी हम बता चुके हैं। और वो स्कूल में मेरे साथ में जाती थी। हाँ बिल्कुल, वो मेरे स्कूल साथ में जाती थी। क्यों जाती थी साथ में? क्योंकि जो वो स्कूल जाती थी साथ में, तो हम देखते थे कि जो स्कूल और जो मंदिर था आपस में ज्वाइंट था। वहाँ के जो प्रीस्ट थे, यानी कि वहाँ के जो टीचर और प्रीस्ट दोनों एक ही थे। मेरी दादी माँ मुझसे थोड़ी दूरी पर बैठती थी और मैं थोड़ी दूरी पर बैठता था। मैं बैठकर अल्फाबेट सीखता था, यानी ABCD 1 2 3 1 2 3 जो भी है मैं सीखता था, और मेरी दादी माँ उधर ग्रंथों का जो है अध्ययन किया करती थी। और उसके पश्चात हम लोग साथ में वापस जब घर आते थे, और रास्ते में जो हम रोटी लाए हुए थे, मुझे हम जो रोटी लाते थे वो रास्ते में जो मुझे कुत्ते मिलते थे, हम लोग उनको रोटी खिलाते थे। और वे कुत्ते आपस में लड़ते थे कि रोटी के लिए आपस में लड़ते थे, और यही पूरा प्रोसेस हमारे घर तक चलता था। और हम इसी दिनचर्या के साथ में पूरा मतलब अपना दिन बिताते थे। एक दिन क्या होता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे सूचना देते हैं कि हम लोग सेटल हो गए हैं और आप लोग यहाँ पर आ जाइए। तो हम लोगों की दादी और मेरी, यानी कि मेरी और मेरी दादी की काफ़ी अच्छी जो मित्रता हो गई थी, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन फ्रेंडशिप हो चुकी थी। हम शहर के लिए निकल चुके थे। अब मेरा शहर में एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल यानी इंग्लिश मीडियम स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया गया था। और अब मेरे साथ मेरी दादी माँ स्कूल नहीं जाती थी। मेरे साथ मेरी दादी माँ स्कूल नहीं जाती, वो घर पे ही रहती थी। और कभी कभी जब मैं स्कूल से आता था तो मेरी दादी माँ पूछती थी कि बेटा आज क्या आपको स्कूल में पढ़ाया गया? तो मैं बताता था आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ाया गया, साइंस पढ़ाई गई, इंग्लिश पढ़ाया गया। तो ये सब सुनती थी और वो बहुत टेंशन में आ जाती थी कि ये कैसा स्कूल है, यहाँ का सब कुछ पढ़ाया जाता है, साइंस पढ़ाया जाता है, इंग्लिश पढ़ाया जाता है, SST पढ़ाया जाता है, लेकिन मेरे बच्चे को कोई भी संस्कार और ग्रंथों के बारे में कोई भी नहीं बताता है। वो काफ़ी परेशान हो जाती थी। और अब तो मेरा उनसे कमरा भी अलग कर दिया गया था, मैं अलग रहता था कमरे में, अपनी अलग पढ़ाई करता था। और अब वे मेरी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर पाया करती थी, किसी भी प्रकार की मदद, क्योंकि अब मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा था और जो मैं सब्जेक्ट्स पढ़ता था वो शायद मेरी दादी को नहीं पता थे, इसीलिए वो मेरी किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर पाते हैं। और एक बार की तो खुशवंत सिंह बात बताते हैं, यानी लेखक कहता है कि एक बार मैंने अपने संगीत में स्कूल में संगीत में मैंने कंपटीशन में भाग लिया और मैंने अपनी दादी माँ को बताया कि दादी माँ मैंने संगीत में पार्टिसिपेट किया है। तो मेरी दादी माँ काफ़ी उदास हो गई। वो इसलिए काफ़ी उदास हो गई क्योंकि उनका मानना था कि जो संगीत है ये गाना बजाना है, ये भिखारियों का और नाचने गाने वालों का ये काम है, ये किसी पढ़े लिखे का काम नहीं है। ये उनकी ऐसी सोच थी और वे काफ़ी उदास हो गई। अब मेरी दादी माँ की मित्रता, जो पहले जो मैं गांव में रहता था जितनी अच्छी मेरी मित्रता थी, अब इतनी अच्छी मित्रता नहीं थी। और मेरी दादी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं स्कूल की जैसे ही मैं पढ़ाई करने के बाद, मैं जब स्कूल की पढ़ाई कर ही रहा था, अभी बात नहीं कर ही रहा था मैं, तो अपनी दादी का मैं दिनचर्या आप लोगों को मैं बताना
चाहूँगा कि मेरी दादी माँ अपना दोपहर का समय कपड़े सिलने में बिताती थी। सिलाई करने में उनको बहुत ही अच्छा लगता था, कपड़े सिलने में बिताती थी। और जो उनका लंच टाइम होता था वो अपने लंच टाइम में बारंडा में बैठ जाती थी, लंच करती थी और कुछ ब्रेड के पीसेस इधर उधर डाल देती थी। तो काफ़ी चिड़िया उड़कर अपनी मेरी दादी माँ के पास आ जाती थी। काफ़ी चिड़िया उड़कर मेरी दादी माँ के पास आ जाती थी और उनके इवन आपको विश्वास नहीं होगा कि वो चिड़ियाएं मेरी दादी माँ के ऊपर तक बैठ जाती थी। वो चिड़ियाएं मेरी दादी माँ के ऊपर तक बैठ जाती थी, आपको विश्वास नहीं होगा। यही उनकी प्रतिदिन की दिनचर्या थी और मैं अपने कामों में व्यस्त रहता था। मेरा स्कूल पूरा हुआ और जैसे ही मेरा स्कूल पूरा हुआ मैं कॉलेज के लिए मैं निकला था। तो मैं जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा मेरी आंखें भर गई। क्यों मेरी आंखें भर गई? क्योंकि मेरी दादी इतनी बूढ़ी हो चुकी थी, जो कि मुझे इतना प्यार करती थी और मैं भी अपनी दादी माँ से बहुत ही प्यार करता था। और मुझे ये भरोसा नहीं था कि मैं इतने सालों के लिए विदेश जा रहा हूँ अपनी कॉलेजेस की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, क्या मैं अपनी दादी माँ को दोबारा देख पाऊंगा। और दादी माँ उसको गले लगा के उसके माथे पे चुंबन करते हुए उसको विदा कर देती हैं। उसकी आंखें काफ़ी नम थी कि शायद वो अपनी दादी माँ को दोबारा ना देख पाए, बूढ़ी हो चुकी थी। आगे क्या होता है, वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद लगभग 5-6 साल बाद वो जब वापस आता है तो एयरपोर्ट पर वो अपनी दादी माँ को देखता है और वो दोनों लोग साथ में घर जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में। फिर हम देखते हैं उनकी दादी माँ काफ़ी बीमार हो चुकी थी, और वो हालांकि सत्यता ये थी कि उनकी उम्र अब पूरी हो चुकी थी, अब वो हमको अलविदा कहकर जाने वाली थी। लेकिन मुझे ये भरोसा नहीं हो रहा था कि मेरी दादी माँ मुझको छोड़कर जा रही हैं। मैं उनको देखता रहा, मेरी दादी माँ मुझको छोड़कर चली गई और हमको अकेला छोड़कर वो मेरी दादी माँ चली गई। मैं काफ़ी उदास हो गया था, मैं काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहा था। और ये भी एक सत्य बात है कि मेरी दादी माँ उन चिड़ियाओं को जो कि ब्रेड के पीसेस खिलाती थी, वो चिड़िया बारंडे में बैठती थी। जब मेरी दादी माँ का शव वहां पर रखा गया था तो वो सारी चिड़ियाएं आई थी उस दिन और मेरी दादी माँ के शव को देखने के लिए वो ऊपर बारंडे में बैठी हुई थी। मेरी माँ ने सोचा कि ये ब्रेड के पीसेस लेने आई हैं, तो मेरी माँ ने उन चिड़ियाओं को ब्रेड के पीसेस दिए, लेकिन उनमें से किसी भी चिड़िया ने ब्रेड के पीसेस नहीं खाए। और वास्तव में मेरी दादी माँ का जैसे ही शव रवाना हुआ वो चिड़िया भी अपने घर चली गई। मेरी इसी के साथ खुशवंत सिंह अपनी कहानी को अंत तक ले जाते हैं। बिल्कुल आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।